क्योंकि आप दौरा करके आई हैं, तो आपके हिसाब से गुजरात में इन इलाकों में ख़ास तौर पे जो फर्स्ट राउंड की पोलिंग होने जा रही है, यहाँ क्या चीज़ें हैं जो हमको बारीकी से देखनी चाहिए जब कल पोलिंग होगी या उसके बाद? कौन से मुद्दे यहाँ हावी हैं? देखिए, यहाँ इस दोनों क्षेत्रों की अगर आप राजनीति को देखें तो पिछले दफे का चुनाव के बारे में एक थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी मैं कि दोनों जगह ये पाटीदार इन्फ्लुएंस एरियाज हैं, सौराष्ट्र और साउथ गुजरात। यहाँ पे पिछली दफे जो पाटीदार अनामत आंदोलन समिति बनी थी और उन्होंने रिजर्वेशन के लिए एक एजिटेशन चलाया था, उससे उससे जितनी भी समस्याएं, जितनी भी एंटी इनकम्बेंसी, जितनी जो जैसे सौराष्ट्र में एग्रीकल्चरल इश्यूज थे। अगर आप सौराष्ट्र जाएंगे तो आप देखिएगा, मैं बिजनेस के अखबार में काम करती हूँ, तो एक क्लियरली दिखता था कि एग्रीकल्चर कैपिटल किस तरह से इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो रहा है वहां पे। लेकिन वहां पे पिछली दफा भी यही इश्यूज थे, इस बार भी यही इश्यूज हैं। मूंगफली का प्राइस, इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है, फसल का दाम नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू था, यंग लोगों के एजुकेशन का जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है वो बहुत बड़ा इशू था। तो उसको लेके जो पास ने आंदोलन चलाया था, जो कि एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, पाटीदारों की ऑर्गेनाइजेशन थी, और उन्होंने जो कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस थी उसको भर दिया था पिछली दफा। और एक जो क्या होता है कि एक तो सब्जेक्टिव रियलिटी है आपकी कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आपको कीमत अपने दाम नहीं मिल रही है फसल की, आपके एजुकेशन में प्रॉब्लम, ये सब जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, ये इश्यूज होते हैं इलेक्शन में। लेकिन लोग गुजरात में भी और बाकी सब जगह बाकी सब जगह भी आपने देखा होगा, लोग इमोशनल होके भी वोट करते हैं। तो उसका जो इमोशनल ट्रांसलेशन कैटलिस्ट था वो पास था पिछली दफे, और हार्दिक पटेल ने बहुत बढ़िया कैंपेन किया था, जिसकी वजह से लोग कांग्रेस की तरफ एक आकर्षण इसलिए हुआ था, एक इमोशनल कनेक्ट बना। राहुल गांधी ने भी बहुत कैंपेन किया था पिछली दफे, और ये सारे इश्यूज उन्होंने बहुत एक आक्रामक और बहुत ही इमोशनल तरीके से उठाए थे। और हार्दिक पटेल तो नरेंद्र मोदी को एक तरह से चेज कर रहे थे। जहां वो मैंने कई उनकी मीटिंग्स अटेंड की पिछली दफे, जहां नरेंद्र मोदी जाते थे उसके 2-3-4 किलोमीटर के दायरे में हार्दिक पटेल भी मीटिंग करते थे, और जो वो कहते थे उसको वो कॉन्ट्रडिक्ट करते थे। तो एक केमिस्ट्री बनी थी ग्राउंड में, जो कि सौराष्ट्र में पिछली दफा कांग्रेस ने बहुत बढ़िया किया था, और सूरत में वो उल्टा हो गया, क्योंकि एक माइक्रो मैनेजमेंट अमित शाह और अरुण जेटली ने पिछली दफा किया था। तो सूरत में कांग्रेस नहीं जीत पाए, लेकिन सौराष्ट्र में कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया था। लेकिन इस बार अगर देखिएगा तो इश्यू तो है वो, लेकिन जो एक आंदोलन का एक केमिस्ट्री थी ग्राउंड पे पिछली दफा, वो इस बार मुझे नहीं दिखती है। और बीजेपी हर एक इलेक्शन उसी आक्रामक, उसी इंटेंसिटी से लड़ती है हमेशा। लेकिन जो इंटेंसिटी पास ने, पाटीदारों ने क्रिएट की थी ग्राउंड में, और कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस को उन्होंने प्लग किया था, वो इंटेंसिटी नहीं दिखाई देती है। तो उसकी वजह से एक लैकुना है ऑपोजिशन के कैंप में, जिसमें आपकी जो एंट्री है उससे थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा है लोगों का, क्योंकि अब 27 साल हो गए बीजेपी को, वहां पे लोग ऑल्टरनेटिव भी चाहते हैं। लेकिन कितना आप उसको भर पाएगी, कितना इमोशनल कनेक्ट एक नई पार्टी बना पाएगी, मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। थोड़ा मतलब आपके लिए इंटरेस्ट है, लेकिन लोग वाकई जाके उनके लिए वोट करेंगे, कितना वोट करेंगे मुझे पता नहीं। तो इस बार का इलेक्शन मुझे लगता है कि बीजेपी ने बहुत काम किया है। उन्होंने जितने जितने रोष के मुद्दे थे उनको बांटने की कोशिश की है। हार्दिक पटेल अभी बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं, और एक मेहनत की है। लेकिन कांग्रेस जो है वो पिछली दफा से बहुत ही ज्यादा एक उदासीन तरीके से लड़ रही है। पिछली दफा जो रोष, जो जोश मेरे को दिखा था,
वो इस बार नहीं है कांग्रेस के कैंपेन में। और आप एक नई पार्टी है जो कि आप एक नई ऊर्जा के साथ लड़ती है हमेशा, लेकिन उसमें कितना लोगों का आकर्षण रहेगा, हैं लोग बात कर रहे हैं आपके लिए, आप एक अल्टरनेटिव की तरह इमर्ज कर रही है, लेकिन कितना उनको सफलता मिलेगी ये मैं कह नहीं सकती हूँ। और बीजेपी मुझे इस बार पिछले से ज्यादा बहुत स्ट्रांग लगी इन दोनों इलाकों में। जी। तो ये बहुत दिलचस्प बात आप पूर्णिमा कर रही हैं। आपने कहा कि मुद्दे हैं और मुद्दे वही हैं और उन्हीं मुद्दों के रहते हुए जो आश्चर्यजनक बात ये है कि सारे मुद्दे रहते हुए और अगर 5 साल मुद्दे बने रहें, ये और बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। इसके बावजूद अगर वो मुद्दे हैं और बीजेपी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है और ये मैंने खास तौर पे पूर्णिमा जी को पहले इसलिए बुलवाया, अभी शीतल जी भी हमारे साथ जुड़ गए थे, बीच में फिर कट गए हैं, बाद में आएँगे। कि जो बाहर से जाके देखता है, उसको कुछ चीज़ें ऐसी दिखती हैं, जो वहाँ बैठे हुए इंसान को नहीं दिखती हैं। लेकिन जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं, उनको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, जो बाहर से जाने वाले इंसान को नहीं दिखता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।